नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर। अब तक हमने अपने चैनल पर 7 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और आज हम 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इन प्रैक्टिस सेट को करेंगे क्योंकि एग्जाम 15 से 23 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर पूरे हो जाएंगे तो आप इसको कई बार देख लेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मित्रों चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 8 का पहला प्रश्न है, पा पाने धातोः आशीर्लिंगः प्रथम पुरुषैकवचने किम रूपम। तो इसका आंसर होगा पेयात। पा पाने धातो आशीर्लिंगः प्रथम पुरुषैकवचने पेयात रूपम। पाने धातु का आशीर्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में पेयात रूप होता है। कौन सा रूप होता है? पेयात। आशीर्लिंग में इसका रूप ऐसे चलेगा, पेयात, पेयास्ताम, पेयाशु, पेयाह, पेयास्तम, पेयास्त, पेयासम, पेयास्व, पेयास्म। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु हरि शब्द से पंचमी विभक्ते रूपम नास्ति। तो इसका आंसर होगा हरये। हरि शब्द से पंचमी विभक्ते रूपम हरये नास्ति। हरि शब्द का रूप इस प्रकार चलता है, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरिणाम, हरौ हर्यो हरिषु। तो हरे हरिभ्याम हरिभ्यः ये पंचमी में आएगा। अगला प्रश्न है, अपमार्गः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो इसका आंसर होगा घई प्रत्यय। अपमृज्यते व्याधि रनेन, अप उपसर्ग पूर्वक मृंज शुद्धौ धातु है। मृंज धातु से, कौन सी धातु? मृज। मृज धातु से पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण से घ प्रत्यय की प्राप्ति भी उसे बांधकर हलश्च से घई हुआ। अनुबंध लोप होने के बाद अप धन मार्ज धन अ बना। मिर्ज वृद्धि से रिकार की वृद्धि रपर होकर अप धन मार्ज धन अ बना। घित होने के कारण चचो कु घिड़यतों से जकार को कुत्तु करके अप धन मार्ग धन अ बना। उपसर्गस्य घई मनुष्य बहुलम से उपसर्ग के आकार को दीर्घ हुआ, अपमार्ग बना। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि कार्य करने पर अपमार्ग सिद्ध हुआ, अतः विकल्प सी सही है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो गया घई। अगला प्रश्न है, उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका उदाहरण है नमस्करोति देवान। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी सूत्र का तात्पर्य है पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। इस नियम के अनुसार नमस्करोति देवान में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है, अतः नमस्करोति देवान उदाहरण उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी का है। अगला प्रश्न है, अरण्ये गतः वृक्षे स्थितः अपि चोरं दृष्ट्वा व्याघ्रात् बिभेति। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति। तो इसका आंसर होगा भित्रार्थानां भय हेतु। अरण्ये गतः वृक्षे स्थिति अपि चोरं दृष्ट्वा व्याघ्रात् बिभेति। अस्मिन् वाक्ये भित्रार्थानां भय हेतु कारक सूत्रम मस प्रवृत्तिरस्ति। भित्रार्थानां भय हेतु, भय
और त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में भय के कारण अर्थात जिससे भय अथवा जिससे रक्षा हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे चोराद विभेति चोरात त्रायते। अगला प्रश्न है, प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार निष्ठा ध्येयता निरूपिता श्रयतात्वमिति लक्षणेन गृह्यते। तो इसका आंसर होगा कर्ता। प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार निष्ठा ध्येयता निरूपिताश्रय तात्वमिति लक्षणेन कर्ता गृह्यते। स्वतंत्र कर्ता क्रियायां स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। इसका अर्थ होगा क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ कर्ता होता है। इस सूत्र की वृत्ति में आए हुए स्वतंत्र एवं विवक्षित शब्द महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र का अर्थ प्राधान्य है। क्रिया की उत्पत्ति में सभी कारकों की प्रधानता रहती है, लेकिन क्रिया के द्वारा जिसका व्यापार मुख्य रूप से व्यक्त होता है वही स्वतंत्र कहलाता है और उसी स्वतंत्र पदार्थ को कर्ता कहते हैं। अगला है, कुपुरुषः में कौन सा समास है? तो कुपुरुषः में प्रादि तत्पुरुष समास है। कु गति प्रादेय सूत्र से कु गति संज्ञक और प्रादि का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है और उस समास को तत्पुरुष कहते हैं। कुत्सित पुरुषः बुरा आदमी, इस विग्रह में अव्यय शब्द कु का सुबंत पुरुष के साथ समास हो कुपुरुष रूप बनता है। अगला प्रश्न है, नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासः भवति। तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने अव्ययी भाव समासः भवति। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि ये सूत्र है। अव्ययी भाव समास की पहचान यह है कि इसका पहला पद अव्यय होगा, बाद का कोई संज्ञा शब्द होगा। अव्ययी भाव समास वाले अकारांत शब्द नपुंसक लिंग एकवचन में ही रहते हैं, अन्य शब्द अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति। तो इसका आंसर होगा अंत्यस्य। अवंग आदेश अंत्य के स्थान पर होता है क्योंकि अवंग में नकार की हलंत्यम से संज्ञा होती है और तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर केवल अव बचता है। न की संज्ञा होने के कारण यह नित है, अतः अंत्य वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। अगला प्रश्न है, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः सूत्र संदर्भे अम धन चितः पदस्य संधि स्यात्। तो इसका होगा अंचितः। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णे सूत्र संदर्भे अम धन चितः पदस्य संधि अंचितः स्यात्, अर्थात अनुस्वार ययि परसवर्ण सूत्र के संदर्भ में अम धन चितः पद का संधि अंचितः होगा। अगला प्रश्न है, सीवक्षाया इत्यत्र आगमः भवति। तो इसका आंसर होगा तुक। शिवच्छाया इत्यत्र आगमः तुक भवति, अर्थात छे च सूत्र से यदि हरस्व स्वर के बाद छ हो तो उस हरस्व स्वर को तुक का आगम होता है। यथा शिवक छाया बराबर शिवधन छाया। यहाँ पर शिव के व में हरस्व अ है और हरस्व अ के बाद छाया का छ है, अतः छे च सूत्र से अ को कुछ त का आगम हुआ। इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से त के बाद छाया के छ आने पर इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से त को च होकर शिवक छाया बना। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणानुसारम शकारस्य बाह्य प्रयत्नो अस्ति। तो इसका आंसर होगा विवारः श्वासः अघोषः महाप्राण। संस्कृत व्याकरण के अनुसार शकार का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष व महाप्राण है। खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात ख फ छ ठ थ च ट त क प श ख स का विवार श्वास और अघोष यत्न होता है। शकार सल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित है। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल श ख स ह का प्रयत्न महाप्राण है। अगला प्रश्न है, कौटिल्येन प्रमुख रूपेण कति विधा गुप्तचरा वर्णिता। तो इसका आंसर होगा द्विविध।
कौटिल्य ने प्रमुख रूप से गुप्तचरों के 2 विभाग किए हैं। पहला है अस्थाई गुप्तचर और दूसरा है भ्रमणशील गुप्तचर। अस्थाई गुप्तचर के 9 विभाग किए गए हैं। कापटिक, उदास्थिक, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। अगला प्रश्न है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितंचति कस्य लक्षण मुक्तम। तो इसका आंसर होगा पुराण से। कौटिल्य ने प्रमुख रूप से, एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य। तो सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। अर्थात पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं। पहला सर्ग यानी सृष्टि, दूसरा प्रतिसर्ग यानी प्रलय पुनर्जन्म, वंश का मतलब हो गया देवता व ऋषि सूचियां, चौथा है मनवंतर 14 मनु के काल, और पांचवा है वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित। अगला प्रश्न है, विदवदिभः कौटिल्य अर्थशास्त्र से रचना काल स्वीकृतः 3य शताब्दी ईस्वी पूर्व। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना काल 3य शताब्दी ईस्वी पूर्व स्वीकृत है। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इनका ग्रंथ अर्थशास्त्र सामाजिक व राजनीति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य मतानुसारेण विद्यानां कति स्थानानि सन्ति। तो इसका आंसर है 14। याज्ञवल्क्य मतानुसारेण विद्यानां 14 स्थानानि सन्ति। अगला प्रश्न है, षाड्गुण समुद्देश्य अधिकरणे विहितो वर्तते। तो इसका आंसर है सप्तमे। षाड्गुण समुद्देश्य सप्तमे अधिकरणे विहितो वर्णते। अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, जिसमें सप्तम अधिकरण में षाड्य गुण समुद्देश्य शामिल है। 15 अधिकरण इस प्रकार हैं। पहला है विनयाधिकरण, दूसरा है अध्यक्ष प्रचार, तीसरा है धर्म अस्थानीय, चौथा है कंटक शोधन, पांचवा है वृत्ताधिकरण, छठवां है योगन्याधिकरण, सातवां है षाड्गुण्य, आठवां है वैशनाधिकरण, नौवां है अभियास्यत कर्म अधिकरण, 10वां है संग्राम अधिकरण, 11वां है संवृताधिकरण, 12वां है आबलीयस अधिकरण, 13वां है दुर्ग लंभो पाय अधिकरण, 14वां है औपनिषदिक अधिकरण और 15वां है तंत्र युक्त अधिकरण। ठीक है, तो इन 15 को आपको याद करना होगा। कौटिल्य अनुसार विद्या भेदा संति। तो इसका आंसर होगा 4। कौटिल्यानुसार 4 विद्या भेदा संति। कौटिल्य 4 प्रकार की विद्या मानते हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड, नीतिश्चेति विद्या। पहला आन्वीक्षिकी, दूसरा त्रयी, तीसरा वार्ता, चौथा दंड नीति। मनु 3 प्रकार की विद्या मानते हैं, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। बृहस्पति 2 प्रकार की विद्या मानते हैं, वार्ता और दंड नीति। और शुक्राचार्य 1 प्रकार की विद्या मानते हैं, दंड नीति। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि की मन्यद नामना जायते। तो इसका आंसर होगा गांधारी। खरोष्ठी लिपि को गांधारी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। खरोष्ठी के प्राचीनतम लेख तक्षशिला और पूर्वकलावती के आसपास मिले हैं, किंतु इसका मुख्य क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पूर्वी अफगानिस्तान था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिकस्य वरुण सूक्तस्य ऋषिरस्ति। तो इसका आंसर होगा सुनहसेप। ऋग्वैदिक वरुण सूक्त के ऋषि सुनहसेप हैं। वरुण द्विस्थानीय देवता हैं। इसकी स्तुति 12 सूक्तों में की गई है। यह सज्जनों का वर्ण करता है, मूर्त रूप से लोक को आवृत करता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेदः संप्राप्तः। तो इसका आंसर होगा वायुः। यजुर्वेदः वायोः संप्राप्तः। ऋग्वेद के देवता अग्नि हैं, यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के सूर्य हैं और अथर्ववेद के सोम हैं। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद के अग्नि हैं, फिर यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के सूर्य हैं और अथर्ववेद के सोम हैं। अगला प्रश्न है, तस्मादाहु प्राण एवाग्निहोत्रम इति कस्य ब्राह्मण ग्रंथस्योक्ति शतपथस्य।
अगला प्रश्न है, निरुक्तकारः समुद्र पदस्य कतिविधम निर्वचनं करोति? पंचविधम। निरुक्तकार समुद्र पदस्य पंचविधम निर्वचनम करोति, अर्थात निरुक्तकार यास्क समुद्र पद का 5 प्रकार से निर्वचन करते हैं। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे प्रमुख देवी रूपेण वर्णिता अस्ति? तो इसका आंसर है उषस। ऋग्वेदे प्रमुख देवी रूपेण उषस वर्णिता अस्ति। ऋग्वेद में प्रमुख देवी के रूप में उषस का वर्णन है। ऋग्वेद के 361 वे सूक्त में उषस सूक्त वर्णित है। उषा शब्द वर्ण दीप्तौ धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है प्रकाशमान होना। अगला प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण कस्य वेदस्य अस्ति? तो इसका आंसर है यजुर्वेदः। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेदस्य अस्ति। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण है। इसके रचयिता याज्ञवल्क माने जाते हैं। इसमें 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण और 7624 कांडिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, निघंटो शब्द रासे निर्वचनाय वेदांगो अस्ति? तो इसका आंसर होगा निरुक्तम। निघंटो शब्द रासे निर्वचनाय निरुक्तम वेदांगो अस्ति। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते। निरुक्त में 3 कांड, नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। निरुक्त में 4 प्रकार के पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। चत्वारि पद जातानि नाम आख्याते च उपसर्ग निपातश्च। अगला प्रश्न है, शिव संकल्प सूक्तस्य अकर वेदो अस्ति? शुक्ल यजुर्वेदः। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का विषय है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में देवासह रूप किस विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। ऋग्वेद में देवासह रूप प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। इसका प्रातिपदिक देवास है। अगला प्रश्न है, निरुक्ते कति पद जातानि उपदिष्टानि? चत्वारि। निरुक्त में पदों की संख्या 4 है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। निरुक्त का अर्थ है निर्वचन, व्युत्पत्ति। यास्क कृत निरुक्त में 12 अध्याय हैं, अंत में परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय हैं। इस प्रकार यह 14 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, अरण्य पठिता ग्रंथा उच्यते? तो इसका आंसर होगा आरण्यका। अरण्य पठिता आरण्यका उच्यन्ते। अरण्य भवनम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्म विवेचन आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। उपर्युक्त वाक्य से संस्कृतानुवादः भविष्यति। द्युलोके पृथ्वीलोके च मध्ये अंतरिक्षम अस्ति। द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में अंतरिक्ष है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा, द्युलोके पृथ्वीलोके च मध्ये अंतरिक्षम अस्ति। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथानां प्रामुख्येन प्रतिपाद्य विषय अस्ति? विधि विनियोगश्च। ब्राह्मण ग्रंथानां प्रामुख्येन प्रतिपाद्य विषय विधि विनियोगश्च अस्ति, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय विधि और विनियोग है। मुख्य विषय विधि, अर्थात यज्ञ कब और कहाँ किया जाए, यज्ञ के अधिकारी, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन एवं सामग्री आदि, अतः ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है अहंकार से। सांख्य के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है। इस विषय को कारिका से समझा जा सकता है। प्रकृते महास्तस्तो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडकः तस्मादपि षोडशकात् पंचम्भ्यः पंचभूतानि। इस श्लोक को आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृते मौखिक परीक्षायाः प्रकारः न मन्यते। तो फलाका परीक्षा इसमें नहीं होगा। संस्कृत में फलाका परीक्षा को मौखिक परीक्षा का प्रकार नहीं माना जाता है, जबकि शलाका परीक्षा
शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ एवं संवाद मौखिक परीक्षा के अवयव हैं। अगला प्रश्न है, तर्क भाषायाम लिंग परामर्शः अस्ति। तो इसका आंसर होगा अनुमानम। तर्क भाषायाः लिंग परामर्शम अनुमानम अस्ति। लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्श ही अनुमान है। न्याय दर्शन ने तर्क भाषा में 4 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अनुमान का प्रयोग 2 अर्थों में है। एक अनुमान प्रमाण के लिए, दूसरा अनुमान प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान प्रमा के लिए। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम। अगला प्रश्न है, निर्विकल्पक ज्ञानोत्पत्तौ अवान्तर व्यापारो भवति इंद्रियार्थ सन्निकर्षः। निर्विकल्पक ज्ञानोत्पत्तौ इंद्रियार्थ सन्निकर्षः अवान्तर व्यापारो भवति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उस निर्विकल्पक ज्ञान के उत्पादन में इंद्रिय का अवान्तर मध्यवर्ती व्यापार होता है। निर्विकल्पक ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप व्यापार के द्वारा इंद्रिय का फल कार्य होता है। यह भी ठीक वैसे जैसे कटना लकड़ी के साथ फरसे के संयोग रूप व्यापार द्वारा फरसे का फल कार्य होता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शनस्य सिद्धांतः अस्ति सत् कार्यवाद। सांख्य दर्शनस्य सिद्धांतः सत् कार्यवाद अस्ति। सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सत् कार्यवाद है। सतः सत् जायते, असद करणात् उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवा भावात्, सक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात् सत्कार्यम। सत्कारवाद के सिद्धांत के 5 हेतु हैं: असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवा भावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात्। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है, स्याद्वादस्य प्रतिपरदनम कृतम। तो इसका आंसर होगा जैन दर्शनेन। स्याद्वादस्य जैन दर्शनेन प्रतिपादनम कृतम। स्याद्वाद का प्रतिपादन जैन दर्शन के द्वारा किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार स्याद्वाद की संख्या 7 है। स्यादस्ति, स्यादनास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्यम, स्यादस्ति च अवक्तव्यम, स्याद नास्ति चा वक्तव्यम, स्यादस्ति चा वक्तव्यम, नास्ति चा वक्तव्यम। तो ये 7 स्याद्वाद के अनुसार हैं। अगला है, तर्क भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रमा नहीं है। तो स्मृति जो है वो नहीं है। यथार्थानुभव प्रमा अर्थात यथार्थ अनुभव प्रमा है। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति अर्थात स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले से ही ज्ञात हो। उपमिति, अनुमिति तथा शब्दाबोध प्रमा के अंतर्गत आते हैं तथा प्रमा के विषय हैं, जबकि स्मृति प्रमा से भिन्न है, अतः स्मृति प्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्लेश कर्म विपाका शय्येर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः इति कथनम् अस्ति योग दर्शने। क्लेश कर्म विपाका शय्येर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः इति कथनम योग दर्शने अस्ति। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन का मुख्य प्रयोजन समाधि लाभ को प्राप्त करना है। उपरोक्त कारिका में ईश्वर को परिभाषित किया गया है। कारिका का आशय है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन 5 क्लेशों, शुभाशुभ कर्मों तथा इन कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख, आयु एवं भोग रूप विपाक और उन कर्मफल विपाकों के वासना रूपी संस्कार से संपर्क रहित पुरुष विशेष ही ईश्वर है। अगला प्रश्न है, जैन मतानुसारम सप्त तत्वानां समुचितः क्रमो अस्ति जीवः, अजीवः, आश्रवः, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जैन मतानुसार सप्त तत्वानां समुचितः क्रमो अस्ति जीवः, अजीवः, आश्रवः, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जैन मतानुसार 7 तत्वों का समुचित क्रम है। कौन कौन सा? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अगला प्रश्न है,
अधोलिखितेषु वेदांत मते असमीचीनम कथनम चिनोत नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि। वेदांत मते नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि असमीचीनम कथनम, अर्थात इसका सही कथन है नित्यानि कर्माणि संध्या वंदनादि, अर्थात जिन कर्मों के करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है किंतु न करने पर पाप की प्राप्ति होती है, नित्य कर्म कहलाते हैं, यथा संध्या वंदनम आदि। अगला है अधो अंकितेषु समुचितम विकल्पम चिनोत तत्र जीवा द्विविधा संसारिणो मुक्ताश्च आर्हता। तत्र जीवा द्विविधा संसारिणो मुक्ताश्च आर्हता इति समुचितम विकल्पम अस्ति, अन्यतमः असमुचितम विकल्पम सन्ति। अगला प्रश्न है तर्क भाषाया प्रमा प्रोक्ता, तो इसका आंसर होगा यथार्थानुभव। यथार्थानुभव प्रमा, अर्थात यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। यह यथार्थ पद से संशय, भ्रांति तथा तर्क, इन अयथार्थ अनुभवों का निराकरण किया गया है। अनुभव पद के द्वारा स्मृति का निराकरण किया गया है। स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले ही ज्ञात होता है। स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। अगला है अध्यारोपः अस्ति वस्तूनि अवसत्वारोपः। वस्तूनि अवसत्वारोपः इति अध्यारोपः, अर्थात वस्तु पर अवस्तुत करने का आरोप ही अध्यारोप है। वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म और अज्ञान से प्रारंभ होने वाले समस्त जड़ पदार्थों का समूह अवस्तु है। अज्ञान सत या असत रूप से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी भाव रूप कुछ है, ऐसा वृद्धजन कहते हैं। अगला प्रश्न है पुत्रस्ते जातः कन्या ते गर्भिणी इत्यत्र सुख दुःखयोः समानत्वं न्यायमते प्रतीयते अनुमानेन। पुत्रस्ते जातः कन्या ते गर्भिणी अनुमानेन सुख दुःखयोः समानत्वं न्यायमते प्रतीयते। अगला प्रश्न है अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी कीदृशः भवेत्, तो इसका आंसर होगा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता भवेत, अर्थात वेदांत के मतानुसार अधिकारी अनुबंध चतुष्टय से संपन्न प्रमाता ही है। साधन चतुष्टय इस प्रकार है नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला है, यानी नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। दूसरा है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक एवं परलोक विषयक भोगने के प्रति वैराग्य भाव। तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना। और चौथा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना। अगला प्रश्न है किमेकम अर्थ विस्तारस्य उदाहरणं नास्ति महापात्रः। महापात्रः अर्थ विस्तारस्य उदाहरणं नास्ति, अर्थात इनमें से महापात्र अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, बाकी गवेषणा परश्वः और कुशलः ये सब अर्थ विस्तार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कः नियमः ग द ब इति व्यंजनानि क्रमानुसारेण क त प इति व्यंजने परिवर्तते। ग्रीम नियम। ग्रीम नियम ग द ब इति व्यंजनानि क्रमानुसारेण क त प इति व्यंजने परिवर्तते। अगला है वाक्यम नाम। सार्थक पद समूह, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला है का भाषा केंतुम वर्गेण असंबद्धा, तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा केंटुम वर्गेण असंबद्धा, अर्थात संस्कृत भाषा केंटुम वर्ग से संबंधित नहीं है। संस्कृत भाषा शतम वर्ग से संबंधित है। तो केंटुम वर्ग में देख लीजिए कौन कौन सी भाषा होती है, लैटिन, ग्रीक, केल्टिक तो खारी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, गाथिक। और शतम वर्ग में आता है संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी और लिथुआनियन। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा अस्ति,
तो इसका आंसर होगा वैदिक संस्कृतम। प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा अस्ति वैदिकम संस्कृतम। अर्थात प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम के अनुसार दो भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा इत्यनेन किम परिभाषितम्। दुष्ट शब्द। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा, अर्थात स्वर एवं वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोष युक्त शब्द अपने विवक्षित अर्थ का कथन नहीं करता, अतः अशुद्धोच्चारण अपेक्षित नहीं है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वैदिक भाषादृशा साधु प्रयोगो मन्यते। तो इसका आंसर होगा उक्ता सर्वेपि साधु, यानी देवे भी विश्वा एनसी। वैदिक भाषा दृशा साधु प्रयोगो देवे भी विश्वा एनसी एता सर्वे अपि साधना मन्यते, अर्थात वैदिक भाषा की दृष्टि से देवे भी विश्वा एनसी ये सभी साधु प्रयोग मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धारितेषु छंदसु अर्ध समवृत्तस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका आंसर होगा वियोगिनी। निर्धारितेषु छंदसु अर्ध समवृत्तस्य उदाहरणम वियोगिनी अस्ति, अर्थात निर्धारित छंदों में अर्ध समवृत्त का उदाहरण वियोगिनी है। इसका लक्षण है विषमे ससजा गुरु समे सभरा लोअथ गुरुर्वियोगिनी, यह अर्ध समवृत्त है। इसके प्रथम और तृतीय पाद में 10 वर्ण होते हैं, क्रमशः 2 सगण, 1 जगण, 1 गुरु होता है। दूसरे और चौथे पाद में 11 वर्ण होते हैं, क्रमशः 1 सगण, 1 भगड़, 1 रगड़, 1 लघु और 1 गुरु होता है। अगला प्रश्न है, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो भवज्ज्वलितम् आलोके हि हिमांशोर्विकसित कुसुमः कुमुदवत्या अत्र मनसः प्रतिबिंबनम केन सह वर्तते कुसुमेन सह। त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो भवज्ज्वलितम् आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुद्वत्या अत्र मनसः प्रतिबिंबनः कुसुमेन सह वर्तते। अगला प्रश्न है, रावणासुरात् सीतायाः विमुक्ति कथा स्वप्नेन दृष्टा त्रिजटया। त्रिजटा ने स्वप्न में देखा कि असुर सम्राट रावण सीता को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, कः धर्मस्य मूर्तिमान आसीत् युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर धर्म के मूर्ति थे। द्रोणाचार्य पांडव के गुरु थे। भीष्म पितामह महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। ये गंगा और शांतनु के पुत्र थे। इनका मूल नाम देवव्रत था। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। यह कुंती के पुत्र एवं दुर्योधन के परम मित्र थे। अगला प्रश्न है, उपमेयोपमानयोः बिंब प्रतिबिंब भावः कस्मिन् अलंकारे प्रस्तूयते दृष्टांत अलंकारे। अर्थात उपमा और उपमान का जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव परिलक्षित होता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, अभिधा मूलाया शाब्दी व्यंजनायां स्थाणुं भज भवक्षिदे इत्यस्य अर्थः केन तत्वेन एकापक्षे नियम्यते। अर्थ द्वारा। अभिधा मूलाया शाब्दी व्यंजना स्थाणु भज भवक्षिदे इत्यस्य अर्थ तत्वेन एक पक्षे नियम्यते। अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में संयोगादि के द्वारा नियंत्रण हो जाने पर भी उससे जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती रहती है, उस अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द व्यापार अभिधा मूला व्यंजना नाम से कहा जाता है। अगला है, स एक स्त्रीणी जयति जगन्ति कुसुमायुध हरता अपि तनुं यस्य शंभुना न बलम हृतम इत्यत्र अलंकारो विद्यते विशेषोक्ति। विशेषोक्ति वह अलंकार है जहाँ कारणों के मिलने पर भी कार्य का कथन नहीं किया जाता है। यह 3 प्रकार का है, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता।
स एक स्त्रीणी जयति जगन्ति कुसुमायुधः हरता अपि तनु यस्य शंभुना न बलम हृतम। अगला प्रश्न है वाक्यार्थ बोधनाय तात्पर्यार्थ वृत्ते नास्ति आवश्यकता इति मतं स्वीकुर्वन्ति अन्विताभिधानवादिनः। वाक्यार्थ बोधनाय तात्पर्यार्थ वृत्ते नास्ति आवश्यकता इति मतम् अन्विताभिधानवादिनः स्वीकुर्वन्ति। अन्विताभिधानवाद सिद्धांत के प्रतिपादक प्रभाकर और उनके अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि हैं। इनका कहना है कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं और बाद में उनका अन्वय होता है। यह बात नहीं है, बल्कि पहले से अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से साधन होता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम अन्विताभिधानवाद रखा गया है। इस मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उसको कराने के लिए तात्पर्याख्या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है शब्दार्थ युगलम न काव्य शब्द वाच्यम इति मतम अस्ति पंडित राजस्य। शब्दार्थ युगलम न काव्य शब्द वाच्यम इति पंडित राज जगन्नाथस्य मतम अस्ति। उपर्युक्त में काव्य के बारे में दिया गया मत पंडित राज जगन्नाथ जी का है। पंडित राज जगन्नाथ की रचनाएं हैं पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, रस गंगाधर। और यहीं पे आप लोग याद कर लीजिए कि जगन्नाथ की पत्नी का नाम जो था वो लवंगी था। अगला प्रश्न है वामनाचार्य मतेन संदर्भेषु किम श्रेयः भवति। वामनाचार्य मतेन संदर्भेषु नाटकादिदश रूपम श्रेयः भवति। अगला प्रश्न है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भेदः अस्ति रस ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि रस ध्वनि अस्ति। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रस ध्वनि कहते हैं। लिंगी द्विजो राजजीवी शिष्यश्चेति कः भवति। तो इसका आंसर होगा विदूषकः। लिंगी द्विजो राजजीवी शिष्यश्चेति विदूषकः भवति। विशेषेण दूषयति इति विदूषयति अर्थात जो विशेष प्रकार से मनोरंजन करे वह विदूषक है। नायक के 4 भेद होते हैं। अगला है अपि ग्रावारोदित्यापि दलति वज्रस्य हृदयम। इसका संबंध है उत्तरामचरितम से। अपि ग्रावारोदित्यापि दलति वज्रस्य हृदयम यह श्लोकांश उत्तरामचरितम नाटक से संबंधित है। यह सूक्ति प्रथम अंक के 28वें श्लोक से उद्धृत किया गया है। इसका तात्पर्य है कि निर्जन जन्म स्थान दंडकारण्य में खिन्न चित्त आपके चरित्रों से पत्थर भी रो पड़ा और वज्र का भी हृदय फट गया था। अगला प्रश्न है इस्तो यस्ये वा प्रीति हतरयः सैकतम सेतुमोघः श्लोकांश है उत्तरामचरितम का। श्लोकांश उत्तरामचरितम के 3य अंक से संबंधित है जिसका आशय है कि अनवरत वेग वाला जल का प्रवाह बालुकामय सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। अगला प्रश्न है धिया निवध्येय मति द्वयी कथा के अंतर्गत अति द्वयी कथा से 2 किन कथाओं का उल्लेख है बृहत कथा तथा वासवदत्ता। महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी मंगलाचरण के अंतिम श्लोक 20वें श्लोक में धिया निर्बध्ये देयमति द्वयी कथा कहकर 2 काव्य रत्नों बृहत कथा और वासवदत्ता से कादम्बरी को श्रेष्ठ बताया। कादम्बरी के टीकाकार भानुचंद्र ने अति द्वयी से बृहत कथा और वासवदत्ता को ही लिया है। अगला और आखिरी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्येदकेषु इत्युल्लेखतः परिचयो भवति रामगिर्याश्रमः।
मेघदूतम में जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु इस पद से रामगिरी आश्रम का परिचय होता है। प्रमादवश यक्ष अपने स्वामी कुबेर को समय पूर्वक पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। यक्ष शापावधि रामगिरी नामक पर्वत पर बिताया था। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 8 भी यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रैक्टिस सेट को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पहले ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसे ही प्रश्न मिल जाए तो ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी समस्या और अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को देखा जाए और आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।